हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आरबी सॉल्यूशन पे। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इसकी जो आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके इसकी पहले वीडियो। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? उसके पहले हम समझते हैं इसको बनाना क्यों है। तो इसके अंदर हम कोई भी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन करना है तो मुझे दोनों चीज़ों के कितने कितने कॉम्बिनेशन होंगे मेरे। लाइक इसको क्यों बनाते हैं उसको पहले हम देख लेते हैं कि हमें चॉइस करना होता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है पहला कि हमें रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करना है, कैसे कैसे हर जगह मुझे रिसोर्स को डिवाइड करना है। देन हमें देखना पड़ता है कि क्या ह्यूमन पावर कितना इसमें लगाना है और कितना नहीं। लाइक मुझे कैपिटल का यूज़ करके लाइक मशीनरी, हैवी मशीनरीज को प्रोड्यूस करना है या फिर लेबर इंटेंसिव मुझे वर्क कराना है। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारा टॉपिक पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो कुछ इस टाइप का दिखाता है, जैसे आपको पीछे फिगर में दिख भी रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, ये आप देख लेंगे कर्व है अलग, इस पूरा कर्व बना हुआ है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं हमारे कॉम्बिनेशन दो प्रोडक्ट्स के। लाइक एक यहाँ पे हमारा जो एक है वो है वीट और एक वीट है और एक मशीन है। तो ये दो हमारे प्रोडक्ट्स है, दो कमोडिटीज़ है, इनका हमको प्रोडक्शन करना है और हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो हम उस लिमिटेड रिसोर्स में से कितना मशीनरी प्रोड्यूस करेंगे और कितना वेट प्रोड्यूस करेंगे हम इस कर्व के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो द डिफरेंट अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज ऑफ द कमोडिटीज दैट नेशन कैन प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज एंड इट्स टेक्नोलॉजी फुल्ली। यानी कोई भी दो कमोडिटीज़ या कोई भी कमोडिटीज़ क्या ये अल्टरनेटिव पॉसिबल कंडीशन बताता है कि कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उन दोनों कमोडिटीज़ का विद द गिवन रिसोर्सेज। जो हमारा रिसोर्सेज है उससे हम कितना उन दोनों कमोडिटीज़ के हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये हमारी होगी डेफिनेशन। देन कर्व, ये आपको फिगर दिख रहा होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये पूरा कर्व है, एक्स एक्सिस पे हमारा हो रहा है विट और वाई एक्सिस पे हमारा मशीन है। तो ये आप देख रहे होंगे जैसे ये कर्व पूरा इस टाइप से बन रहा है, ए बी सी डी, जो ई और एफ पॉइंट्स अलग अलग हैं। तो जो ए पॉइंट्स हैं, जो कि पूरा का पूरा ए पॉइंट्स कहाँ किसके बीच में आ रहा है, ए टू ए के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे हम पूरी 13 मशीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है एफ, ओ एफ के आ रहा है, तो इसके अंदर पूरा क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 लाख यूनिट्स जो है वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे कि मैं पॉइंट ई पे जा रहा हूँ, तो ई पे मैं 10 मशीन प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं है ना कितना 4 लाख यूनिट वेट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ऐसे धीरे धीरे अलग अलग कर्व्स पे अलग अलग जो इसकी जो है क्वांटिटी चेंज होती जा रही है। लाइक मैं उससे और ऊपर जा रहा हूँ तो वेट की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जो मशीन की क्वांटिटी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जैसे जैसे मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ। वैसे अगर मैं ऊपर से नीचे की साइड आऊँगा तो हमारी जो वेट की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, और जो मेरी जो मशीनरी की क्वांटिटी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये होता है हमारा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट आपको डेफिनेशन लिखनी, देन एक कर्व ड्रॉ करना है जो ये कर्व है पीपीसी, और उसके बाद आपको एक 3 चीज़ें लिखनी है। फर्स्ट, ऑन द पॉइंट ए all resources are employed for the production of machine. Second, on the point F, all resources are employed for the production of unit wheat. Then on the point B, C, D, E, the resources are used for the alternative combination of production of wheat and machinery. Next हमारा होता है opportunity cost. Opportunity cost क्या होता है, like अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो सिचुएशन होती है जिसमें हम जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी भी यूनिट का दूसरी यूनिट के प्रोडक्शन को या दूसरी यूनिट को बढ़ाने के लिए। लाइक मेरे पास है, या तो मैं पूरी 30 जो मशीनरीज प्रोड्यूस कर सकता हूँ ऑन द 0 वीट का प्रोडक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, तो पूरा 30 प्रोडक्शन करना, मैं सोचा कि 30 प्रोडक्शन नहीं करना मुझे पूरा मशीन का, मेरे को करना है प्रोडक्शन 28। ये लाइक मैं पॉइंट बी पे गया 28, और जहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है मेरा वीट का 1, तो मेरा जो वीट का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया 1 यूनिट से, 1 लाख यूनिट से। जब मैंने क्या करा, 2 मशीनरी को घटाया, तो मैंने कितना मशीनरी 2 मशीनरी का सेक्रीफाइस करके मेरा कितना प्रोडक्शन बढ़ गया, 1 लाख यूनिट वीट्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इसकी की डेफिनेशन ऑफ गुड इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड विच वी हैव टू सेक्रीफाइस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर और द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर गुड्स जो रिसोर्सेज हैं। तो इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसके अंदर ये सेम ही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इक्वल ही है, लेकिन इसमें क्या बताता है कि मुझे एक
एक यूनिट ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। लाइक हम देखें पहले तो मशीनरी का मेरे को 1 लाख ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 2 मशीनरी को क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये हमें यही बताता है कि मुझे कितना मेरा जो मार्जिनल रेट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, मतलब एक यूनिट को मेरे को और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए किसी कमोडिटी की दूसरी कमोडिटी का कितना मेरे को प्रोडक्शन डाउन करना पड़ा। तो एक ये हमें ये बताता है जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो मेनली है हमारे 3 टाइप की होती है कि एक तो क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हमें कोई भी 2 कमोडिटीज़ है तो उसमें हमें कर्व बनाना होगा। फर्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, फर्स्ट है हमारा हु टू प्रोड्यूस। तो ये बेसिस करते हैं अलग अलग इकोनॉमिक के ऊपर। लाइक अगर मेरी इकोनॉमिक है यानी कि इकोनॉमिक देश की कंट्री इकोनॉमिक कौन सी है हमारे, या तो मिक्स होगी, कैपिटल होगी या सोशल होगी। ठीक है, लाइक कैपिटल है यानी कि मैं उस पर प्रॉफिट पे मैक्सिमाइज जो फोकस होगा मेरा। लाइक मैं देखूंगा किस पे कितना ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होगा किसी लाइक बटर के प्रोडक्शन पे, तो मैं बटर का प्रोडक्शन क्या करूँगा, ज़्यादा करूँगा, और जो दूसरा है गन का प्रोडक्शन कम करूँगा। लेकिन अगर गन पे ज़्यादा मिल रहा है तो मैं गन का प्रोडक्शन क्या करूँगा, ज़्यादा करूँगा। लेकिन सेकेंड सिचुएशन होती है हमारी किस पे, सोशल में देखती कि पब्लिक का वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है। पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है बटर में, क्योंकि गन तो वॉर के लिए यूज़ होती है और बटर क्या डेली यूज़ का है। तो पब्लिक वो उसमें क्या प्रोड्यूस करेगी, गवर्नमेंट क्या, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में पूरा फोर्स होगा सोशल में, तो गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस करेगी, हमारा बटर। लेकिन थर्ड सिचुएशन मिक्स में, तो मिक्स के अंदर यानी कि दोनों के साथ में पड़ती है, यानी दोनों 50-50 डिसाइड करेंगे, यानी दोनों का प्रोडक्शन क्या होगा 50-50, 50 गन का और 50 उसका, यानी दोनों का हाफ ऑफ प्रोडक्शन होगा। देन सेकंड आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ 2 सिचुएशन आती है, या तो मैं कैपिटल इंटेंसिव हूँ या फिर लेबर इंटेंसिव, यानी पूरा लेबर का यूज़ करके क्या रिसोर्स करूँ मैं, क्या प्रोडक्शन करूँ, या फिर मैं पूरा कैपिटल का यूज़ करके। अब देखते हैं कैपिटल इंटेंसिव है तो कैपिटल इकोनॉमिक होगी, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या फास्टर प्रोडक्शन होगा एट अ लो कॉस्ट, यानी कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ सोशल में, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, पूरा का पूरा जो है लेबर के ऊपर वर्क दे देगी, पूरा लेबर है जो उसको वर्क दे देगी, फिर तुम पूरा प्रोड्यूस करो, क्योंकि उसमें क्या एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा। लेकिन आ जाती है थर्ड वापस सिचुएशन मिक्स इकोनॉमी, तो इसमें क्या होगा, दोनों को हम इक्वली यूज़ करेंगे, दोनों का 50-50 यानी दोनों का बीच का रास्ता हम निकालेंगे। देन हमारा थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे भी 2 हैं सिचुएशन, या तो गरीबों के लिए प्रोड्यूस करो या फिर अमीरों के लिए। तो यहाँ पे भी वापस आ जाती है कैपिटल होगी। अगर कैपिटल इकोनॉमी है मेरी, तो मैं वहाँ देखूंगा कि जिसको पास जितना पैसा है वो उतना क्या ले ले, माल खरीद ले, यानी कि किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना मेरे को, जिसके पास जितनी परचेसिंग पावर होगी वो उतना क्या खरीद सकता है। लेकिन सेकेंड आ जाती है वापस सोशल यानी कि वेलफेयर। तो वेलफेयर करने के लोगों को क्या करना पड़ेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको क्या देना पड़ेगा, मेरे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। देन थर्ड आ जाते हैं वापस वेलफेयर यानी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगा कि मुझे थोड़ा तो मैं क्या करूँगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, और थोड़ा क्या करूँगा कि जो परचेसिंग पावर के ऊपर छोड़ दूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 3 प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड जो यहाँ पे हमारी लिखी हुई है। प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी यानी कि हम पूरा रिसोर्सेज का एलोकेट नहीं कर पाते, पूरा मिसयूज होता है रिसोर्सेज का। और फिर है प्रॉब्लम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती इकोनॉमी की। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसको भी हमें क्या करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है इकोनॉमिक्स में। देन आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमी। तो अभी तक मैंने पढ़ा इकोनॉमिक्स, तो ये 2 अलग वर्ड है, एक है इकोनॉमी और एक है इकोनॉमिक्स। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। इकोनॉमिक्स यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमी की, स्टडी कर रहे हैं प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक वेलफेयर, इन सब की जो स्टडी कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी एक मैकेनिज्म होता है जो कि क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटी को, प्रोडक्शन, जो कंजप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है या क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो वो हो जाता है हमारा इकोनॉमी। और जो इन सब के ऊपर स्टडी करता है वो होता है हमारा इकोनॉमिक्स। तो ये तो डिफरेंस पता कर लिया हमने। अब पता कर लेते क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या सेक्टर्स होते हैं। तो 3 टाइप के सेक्टर होते हैं। एक होता है हमारा टर्शियरी, एक होता है हमारा फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकेंड और टर्शियरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो कि हम करते हैं, लाइक जो भी ग्रो करने की एक्टिविटी। देन सेकेंड होता है सेकेंडरी एक्टिविटी, तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आता है क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चर करते हैं और इंडस्ट्रीज का वर्क आता है। लेकिन लास्ट आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड, लाइक IT है, सॉफ्टवेयर बिल्डअप की कंपनी है, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको, कोई इनहेरेंट फील्ड नहीं दे रही, कोई चीज़ नहीं दे रही, या आपको सर्विस दे रही है। लाइक बैंक है,
तो ये होता है टर्शियरी सेक्टर। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे जो है कि क्या इकोनॉमिक्स के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है कैपिटल, सेकंड है सोशल और थर्ड है मिक्स्ड। तो सोशल के अंदर फर्स्ट है कैपिटल। तो कैपिटल के अंदर क्या होती है, पूरी जो प्रोडक्शन का जो फोर्स लगता है, जो भी प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है पूरा क्या होता है जो लोगों के पास होती है, प्राइवेट के पास होती है। लाइक गवर्नमेंट का कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं होता है, जिसके पास जितना रिसोर्सेज है वो उतना प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन सेकंड आ जाते हैं हमारा क्या होता है सोशल, यानी कि इसमें पूरा गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसका कितना प्रोडक्शन करना है। और थर्ड है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हमको ये पता चलता है कि क्या आधा दोनों पार्टनरशिप कर ली है, यानी कि आधा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और आधा हम कर सकते हैं खुद, यानी कि जिसके पास जितना प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट की परमिशन लेकर क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा लास्ट चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर वो खत्म होता है। सेकंड चैप्टर की वीडियो आपको मिलेगी अगले हफ्ते। और अगर आप इस बटन को, लाइक बटन को तोड़ दीजिए और आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से और सब्जेक्ट की चाहिए, लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस, जिस भी सब्जेक्ट की आपको